उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिन के बजाय सिर्फ 2 दिन में ही निश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया, जिसे लेकर राजनीति शुरू हो गई। विपक्ष के विधायकों ने सरकार पर सत्र न चलाने का आरोप लगाया है। विपक्ष के मुताबिक वो कई अहम मुद्दे सदन में उठाने जा रहे थे, जिससे सरकार को ये लग रहा था कि उनकी बदनामी होगी, इसलिए सरकार ने 2 दिन में ही सत्र खत्म कर दिया। अगर सरकार ये सुनने को ही तैयार नहीं है और सत्र खत्म कर दे रही है, 5 दिन का सत्र कहकर 2 दिन में, तो सरकार कहीं न कहीं डर रही है। और कांग्रेस से नहीं भाजपा ने भी विधानसभा का सत्र जल्दी खत्म हो जाना रास नहीं आ रहा है। यहाँ पर आके थोड़ा विधानसभा में हमारी जो मांगों को नहीं पूरा किया जाता, उसके लिए हम अपनी समस्याओं को यहाँ विधानसभा में रखते हैं। उत्तराखंड में विधानसभा अध्यक्ष युद्धू खंडूड़ी के बयान पर राजनीति तेज हो गई है, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार के पास जितना बिजनेस है उसी के आधार पर सत्र चलाया जाता है। मेरे पास कोई भी बिजनेस नहीं होगा तो मेरे लिए सत्र चलाना बेमाने है। जस्ट टू सेटिस्फाई कोई पॉलिटिकल किसी का एजेंडा हो सकता है, केवल उसके लिए मैं सत्र चलाऊं और 3 या 6 या 10 दिन चलाऊं, ये टैक्स पेयर के साथ खिलवाड़ होगा। वहीं हरिद्वार के इकबालपुर चीनी मिल में चीनी चोरी होने का मामला सामने आया है। मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। उत्तराखंड में चीनी चोरी की शिकायत के बाद अब राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। कुछ किसानों ने शिकायत की थी कि गोदाम में उतनी चीनी नहीं जितनी बताई जा रही थी। गड़बड़ी की जांच के लिए प्रशासन फिर से चीनी की बोरियों की काउंटिंग कर रहा है। किसानों की तरफ से भी इस बात की कंप्लेंट्स हुई, फिर गवर्नमेंट ने इसका संज्ञान लेते हुए आदेश किया कि इनकी जो भी गोडाउन से यहाँ बंद हैं उसकी एक बार ही रिकाउंटिंग करा लेना उचित होगा। उसी क्रम में यह कार्रवाई चल रही है। शुगर मिल के गोदाम में चीनी की चोरी के मामले को सरकार ने गंभीरता से लिया है। गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा ने जांच के आदेश दिए हैं। जांच के बाद यह आंकड़ा और बढ़ सकता है, लेकिन सवाल है कि जब गोदाम बंद था तो चीनी चुराई किसने? जोशीमठ में कड़ाके की ठंड पड़ रही। हालत यह है कि झरने का पानी भी बर्फ में बदल चुका है। पहली नजर में आपको ये बर्फबारी की तस्वीर जैसी दिख रही है, जो बिल्कुल स्थिर है, लेकिन ये तस्वीर नहीं बल्कि कड़ाके की ठंड का असर है। जोशीमठ के आसपास के क्षेत्रों में इन दिनों हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है, जिसकी वजह से जगह जगह पानी बर्फ बन चुका है। स्थिति यह है कि पहाड़ और पेड़ों को बर्फ ने अपनी चपेट में ले लिया है। ऊपर से बहने वाले झरने भी पूरी तरह जम चुके हैं। नदी नाले सब जमने के कगार पर हैं। बद्रीनाथ धाम के पास बहने वाली ऋषि गंगा भी कड़ाके की ठंड के बीच जमती जा रही है। यहाँ झरने से बहने वाले पानी की बूंदें पाले के रूप में जम चुकी हैं। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि दोपहर में धूप खिलने के बाद थोड़ी राहत जरूर मिल रही है, लेकिन सुबह और शाम बद्रीनाथ धाम में हाड़ कपाने वाली ठंड है। शीतकाल में बद्री विशाल के कपाट बंद हो गए हैं। बद्रीनाथ धाम में इन दिनों उत्तराखंड पुलिस के जवान बीकेटीसी के कर्मचारियों के साथ मास्टर प्लान पर काम जारी है, लेकिन बढ़ती ठंड ने परेशानी खड़ी कर दी है। बद्रीनाथ धाम ही नहीं बल्कि नीति घाटी में भी दिनों कड़ाके की सर्दी है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में पहाड़ पर और ठंड बढ़ने की संभावना है। गुजरात के सियासी मैदान में आज फिर सीएम योगी ने हुंकार भरी और 4 जनसभाओं को संबोधित किया। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान खत्म हो गया। 89 सीटों पर वोट डाल दिए गए। दूसरे चरण में जिन सीटों पर मतदान होना है, सीएम योगी ने वहां तूफानी प्रचार किया। सीएम योगी ने पाटन, बनासकांठा, अहमदाबाद, वडोदरा में बीजेपी के लिए हुंकार भरी और कांग्रेस पर लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का बड़ा आरोप मंडा। सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं और आस्था के साथ भी किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं। हर व्यक्ति जानता था समाजवादी पार्टी की सरकार अराजकता की सरकार थी, सत्ता प्रायोजित अपराध थे। जब योगी विरोधियों पर बरस रहे थे, उसी वक्त पहले चरण की सीटों पर जनता अपने इरादों पर मुहर लगा रही थी। लिहाजा वोट की अपील करने के साथ ही सीएम योगी ने एक बार फिर गुजरात में कमल खिलने का दावा किया। दूसरे चरण का चुनाव अभी बाकी है। 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे, तब पता चलेगा कि जनता पर किस पार्टी का कितना रंग चढ़ा। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग खत्म हो गई है। गुजरात के सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिणी क्षेत्रों के 19 जिलों के 89 सीट के लिए मतदान शाम 5 बजे खत्म हो गया। मतदान को लेकर कुछ सीटों पर मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला, तो कुछ सीटों पर सुस्त मतदान हुआ, जहां कई दिग्गज नेताओं ने वोट डाला है। चुनाव आयोग के आंकड़ों पर गौर करें तो गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण में शाम 5 बजे तक रिकॉर्ड 56.88% मतदान हुआ। तापी में सबसे ज्यादा 72.32% वोटिंग हुई, तो सबसे कम भावनगर में 51.34% हुआ मतदान। राज्य के 19 जिलों में आने वाली इन सीटों पर 788 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो गई है।
कुछ छिटपुट घटनाओं और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ी की कुछ शिकायतों को छोड़कर सुबह 8 बजे से शुरू हुई मतदान प्रक्रिया कमोबेश शांतिपूर्ण रही। राजकोट जिले में चुनाव अधिकारी ने धोराजी शहर के एक बूथ से एक नकली पीठासीन अधिकारी को पकड़ा, जहां एक महिला पीठासीन अधिकारी के बजाय उनके पति ड्यूटी पर आए थे। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 5 दिसंबर को मतदान होगा और मतगणना 8 दिसंबर को होगी। अब देखते हैं देश के बाद कहां चल रहा है विदेश में घड़ी घड़ी घमासान। उत्तराखंड के औली में चीन बॉर्डर के पास हो रहा भारत और अमेरिका का संयुक्त युद्धाभ्यास चीन को अखर रहा है। अधिकारियों को चेतावनी दी है कि वो भारत के साथ उसके संबंधों में दखल न दें, तो दूसरी तरफ वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC के पास भारत अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास का उसने कड़ा विरोध किया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने भारत अमेरिका युद्धाभ्यास पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ये युद्धाभ्यास चीन और भारत के बीच आपसी विश्वास को पूरा नहीं करता, साथ ही मिलिट्री डील भारत चीन के बीच 1993 और 1996 में हुए एग्रीमेंट के खिलाफ है। इससे भारत और हमारे रिलेशन मजबूत नहीं होंगे। The joint military exercise between India and the US close to the LAC at the China-India border violates the spirit of the agreements signed between China and India in 1993 and 1996. इसके साथ ही अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन पूरी तरह से इस कोशिश में लगा हुआ है कि भारत और अमेरिका और करीब न जाएं। भारत और अमेरिका के बीच हो रहे मिलिट्री डील 15 नवंबर से शुरू हुई, जो 2 दिसंबर तक चलेगी। अहम बात यह है कि औली में हो रही एक्सरसाइज LAC से महज 100 किलोमीटर दूर है, जहां भारत दुनिया का सबसे एडवांस ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर MI-17 V5 और उन्नत ड्रोन के साथ ड्रिल कर रहा है। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ देश भर में गुस्सा है, तो चीन के सरकार की हर तरफ भद पिट रही है। एक तरफ दुनिया भर में चीन के खिलाफ गुस्सा है, तो दूसरी तरफ चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें झाओ लिजियान से देश की जीरो कोविड नीति पर सवाल पूछा गया, तो लिजियान इसका कोई जवाब नहीं दे पाए और करीब 20 सेकंड तक उन्होंने चुप्पी साध ली। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से सख्त लॉकडाउन लगा है और कड़े नियम लागू हैं। इस वजह से चीन और उसके बाहर कई बड़े शहरों में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। इन प्रदर्शनों के बीच ही जब विदेश मंत्रालय की रूटीन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो झाओ लिजियान से सवाल पूछा गया और उनके पास इसका कोई सही जवाब नहीं था। हालांकि करीब 20 सेकंड की चुप्पी के बाद उन्होंने पत्रकार से दोबारा सवाल पूछने को कहा और कहा कि देश में कोई भी गुस्सा जीरो कोविड नीति को लेकर नहीं है। झाओ लिजियान की खामोशी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। सख्त जीरो कोविड नीति के खिलाफ बड़े स्तर पर प्रदर्शन के बीच चीन ने आश्वासन दिया है कि नियमों में ढील दी जाएगी। अमेरिका के हवाई द्वीप पर दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ के फटने के बाद अब लावा उगल रहा है। अमेरिका के हवाई में दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी फिर सक्रिय हो गया। करीब 38 साल बाद फिर मौना लोआ ज्वालामुखी फटना शुरू हुआ है। ज्वालामुखी के शिखर पर हाल के भूकंप के झटकों ने इसकी चिंता बढ़ा दी है। इसके विस्फोट की यही वजह बताई जा रही है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार 28 नवंबर को लावा शिखर तक ही था और इसके आसपास के इलाकों के लिए कोई खतरा नहीं बताया गया, लेकिन विस्फोट के बाद से द्वीप पर लावा प्रवाह की चिंता बढ़ गई। ज्वालामुखी में विस्फोट होने के बाद से हानिकारक गैसों का उत्सर्जन बढ़ गया है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, जो जीवित प्राणियों के लिए बेहद खतरनाक मानी जाती है। इस ज्वालामुखी में विस्फोट से तुरंत तो किस तरह का कोई खतरा नहीं है, लेकिन अमेरिकी भूगर्भीय विज्ञान सर्वेक्षण ने 2 लाख लोगों की आबादी वाले बिग आइलैंड के निवासियों को चेतावनी दी है कि लावा निकलने की गति तथा स्थान तेजी से बदल सकता है। इसलिए लोगों से अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की है। आपको बता दें कि ये विस्फोट 27 नवंबर को देर रात बिग द्वीप पर ज्वालामुखी के शिखर काल्डेरा में शुरू हुआ था। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।